Yeah, you know just how to put just with the right vibe, yeah. Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't get. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर से यूनिट नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो पहला यूनिट है उस यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम लोग उसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं। यूनिट नंबर आई थिंक आपका 4 है 10th क्लास के अंदर। हमने उसके अंदर काफी डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो चैप्टर था उससे रिलेटेड वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स थे। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल के अंदर पीछे पढ़ा जा चुका है, लेकिन अब जो सेकंड ईयर के अंदर है समझ ले वही सारी चीजें हैं, बट काफी ज्यादा जो है ना डिटेल से बताई गई हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज कहाँ से हुआ था, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस फिनोमेना के बारे में, पेट्रोलियम की क्रैकिंग हो गई, नॉकिंग हो गई, रिफॉर्मेशन हो गई, यानी इससे ज्यादा काफी ज्यादा चीजें जो है उनको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि आज से तकरीबन 200 साल पहले जब हमारे पास किसी भी चीज का ज्यादा वैलिड को साइंटिफिक रीजन नहीं था, तो हम लोग कहते होते थे, साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजों जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सिर्फ इनको इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये कंपाउंड्स हमें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और हम लोग जो हैं इनको यानी लेबोरेटरीज के अंदर खुद प्रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। उनका माना जाता था कि कुछ ऐसी जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर और प्लांट्स के अंदर एक ऐसी अजीब सी फोर्स पाई जाती है, उस फोर्स के नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और उस फोर्स को वो लोग वाइटल फोर्स कहते थे। इसी वजह से जो थ्योरी दी गई थी उसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था सबसे पहले हमारे पास वुलर ने, और वुलर ने क्या किया था, उसने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर बना दिया था यूरिया। अब यूरिया यूजुअली हम मैमल्स की यूरिन के अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल का नाम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट के अंदर पाया जाता है। जबकि उसने इस चीज को रिजेक्ट करके उसने बना के दिखाया था कि उसने हमारे पास अमोनियम साइनाइड लिया था एंड देन उस कंपाउंड से उसने यूरिया बनाया था। जब उसने इससे यूरिया बना लिया तो जाहिर बात है उसकी जो पहले वाली आज से 200 साल पहले से जो एक थ्योरी चलती आ रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है काफी ज्यादा सिंपल है बेटा, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो सिर्फ और सिर्फ डील करती है कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड से, बेसिकली उनके डेरिवेटिव से। मसलन इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और उनकी बनी हुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी की सारी क्या होगी, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे बनी चीजें पाई जाती है, हम उन सब कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसके अलावा जो आगे उन्होंने आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बेटा, वो काफी ज्यादा इजी है। उस टॉपिक के अंदर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है। हमारे पास कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 है उसका पिक्यूलर नेचर। अब ये पिक्यूलर से क्या मुराद है? पिक्यूलर का मतलब होता है बेटा स्पेसिफिक। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेन चीज है वो क्या है, कार्बन एटम। हमें पता है जो कार्बन एटम है वो टेट्रावैलेंट होता है नेचर के अंदर, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसी वजह से एक कार्बन जो है वो हमारे पास इजीली दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स बनाता है, और इन लॉन्ग चेन्स को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग इनको कैटिनेशन कहते थे। कार्बन की ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, यानी फर्दर आगे कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है, हम लोग इसको कहते थे कैटिनेशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है जो डिटेल से पढ़ी जाएगी, वो होता है इसका नॉन आयनिक नेचर। हम लोगों
बेटा पहले काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है बेटा कि वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो हमारे पास आयनिक ट्रांसफर होने की वजह से नहीं बनता कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ट्रांसफर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब जाके बने, नहीं, इनके अंदर क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन आयनिक इन नेचर। उसके बाद जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है वो है आपके पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। हमने क्लास 10 के अंदर काफी डिटेल से पढ़ा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकले हुए यानी हाइड्रोकार्बन्स की जहां तक बात हो रही थी, हमने पढ़ा था कि उनके अंदर होमोलोगस सीरीज पाई जाती है, जिसको हम लोग CH2 यानी कि एक जो है नेक्स्ट आगे से पहले वाला जो ऊपर वाला मीथेन है वो इथेन से CH2 से डिफर करेगा, इसी तरह वो प्रोपेन से CH2 से डिफर करेगा, मतलब कि एक होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। ये जो होमोलोगस सीरीज है बेटा, ये आपको होमोलोगस सीरीज एक हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के अंदर एक ऐसी सिमिलैरिटी पैदा कर देती है कि जिसको आगे एक्सप्लेन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। द फोर्थ वन पॉइंट दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारे पास ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूजली 2 से लेके कई 1000 तक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H10O5, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दें हम लोग N, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, जबकि N ये नंबर हमारे पास 1 से लेके कई हजार तक आगे पाया जा सकता है, सो ऑन। तो मतलब कि काफी ऑर्गेनिक, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे माइक्रोस्लिपिड्स हो, चाहे वो स्टार्च हो, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाई जा रही है वो है इसका फिफ्थ वन, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो हमारे पास पाया जाता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने CH3, CH2, CH2 एंड CH3 ये पाया जा रहा है, ये आपके पास है सिंपल N ब्यूटेन, लेकिन अगर इसी ब्यूटेन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं तो वो मेरे पास CH3, CH, CH3 एंड CH3। अभी काउंट करके देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे टोटल काउंट करें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 10, यहाँ पे देखिए 3 3 3 9, 9 + 1 = 10, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली C4H10 सेम ही है, बट ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन है, तो इनके काफी ज्यादा आइसोमर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हमारे पास स्टेबल होता है। नेक्स्ट जो आगे इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो है हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं। हमें पता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि इनके अंदर ना तो प्लस चार्ज पाया जा रहा होता है ना ही नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, ईथर वगैरह, यानी ऐसे कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये सॉल्वेंट सॉल्युबल होंगे वरना नहीं होंगे। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी पॉइंट के अंदर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन करके नीचे पूछ सकते हैं बेटा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आगे से आंसर करूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए। आई होप कि आप सबको थोड़ा बहुत समझ आई होगी लेक्चर की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन बेटा वैसे काफी आसान है, लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा ईजी है। नाउ if you liked our video, then like and subscribe our channel and turn on the bell notification. Thank you.